हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट माय स्टिचिंग। आज मैं डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी और यहाँ पे मैं पेपर में कटिंग सिखाऊंगी। पेपर के बाद मैंने लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर और मेन फैब्रिक के ऊपर कैसे कटिंग करना है मैं बताऊंगी। पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यहाँ पे मैं एक पेपर ले ली हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले बैक पार्ट का कटिंग करूँगी, क्योंकि हमारा फ्रंट और बैक में दोनों साइड में हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन अलग अलग लेना होता है। यहाँ पे मेरे शोल्डर में का मार्किंग करूँगी। शोल्डर हमारा डीप नेक के अकॉर्डिंग मैं मार्किंग करूँगी। शोल्डर है मेरा 14.5 इंच। 14 इंच को हमने 2.5 इंच माइनस कर लेंगे। 2.5 इंच माइनस करके हमारा जितना रहेगा, आपका भी जितना होगा आपका मेज़रमेंट के हिसाब से आपने 2.5 इंच माइनस कर देना डीप नेक के अकॉर्डिंग। फिर हम मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं लेंथ मार्किंग करूँगी। सबसे पहले मेरा बैक ब्लाउज़ का लेंथ है 15 इंच। 15 इंच में मैं 1 इंच प्लस करके मैं लूँगी। 16 इंच पे मैं मार्क करूँगी। यहाँ पे मैं 16 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। इधर से भी 16 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करके एक लंबा लाइन खींच लेंगे। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन एक खींच लेंगे। खींचने के बाद हम शोल्डर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर शोल्डर मेरा 14.5 इंच मैंने माइनस करके 12 इंच पे मैंने रखा हूँ। 12 इंच में 6 इंच का है मेरा आ रहा है। 6 इंच पे मैं 0.2 पॉइंट मैंने कम करके ले रखी हूँ। मेरा बैक नेक का पार्ट बहुत डीप है, इसीलिए मैंने और 2 पॉइंट कम करके ली हूँ। यहाँ पर भी हमने आर्म होल लेंथ का मार्क करने के लिए हमें यहाँ से भी हम 5.75 पे ले गए। यहाँ पे मैं आर्म होल का मार्किंग करूँगी 6.2 पर और इस मार्क को हम जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं चेस्ट का मार्किंग करूँगी। मेरा चेस्ट है 35.5 और इसको 4 डिवाइडेड बाय 4 करके हमने मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं 9.2 पर मार्क कर रही हूँ और 2 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ यहाँ पर। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। अब हम वेस्ट मार्किंग करेंगे। वेस्ट है मेरा 30 इंच। 30 का मैं 7.5 पे लगा रही हूँ और 1 इंच मार्क कर रही हूँ हमने बैक में टॉक्स डालने के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। फर्स्ट अपना मार्किंग करना है वेस्ट लाइन का, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है बैक के टॉक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अभी हम आर्म होल राउंड शेप दे देंगे। मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1.5 इंच से हम आर्म होल लेंथ को 2 भाग करके हमने मिडिल निकाल के हमने वहाँ से हम आर्म होल राउंड का शेप दे देंगे। जहाँ पे हमने चेस्ट मार्क किए थे वहाँ से हम 0.2 का हमने नीचे की तरफ करते हुए हम मार्क करेंगे। ऐसे मार्क करने में हमारा ब्लाउज़ के आर्म के नीचे हम कपड़ा ज़्यादा दबाव में नहीं आता है। और यहाँ पे मैं नेक विड्थ मार्क कर रही हूँ। मैं 2.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नेक विड्थ है मेरा 2.5 इंच पे मार्क करके मैं नेक डिप लूँगी। नेक डिप है मेरा 6.75 का है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ पर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे मैं नेक रख रही हूँ। मेरा बैक नेक के हिसाब से मैं रख रही हूँ। यहाँ पे मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मैं यहाँ से भी 2.5 इंच का मार्क कर रही हूँ। एक बॉक्स बना लेंगे। ये है मेरा बैक पार्ट का है और मैं फ्रंट पार्ट का 6.5 रखी हूँ। ये बैक पार्ट का हम एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमने शेप आपके हिसाब से जैसे शेप आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पान गला शेप ड्रॉ कर रही हूँ।
पहले मैं चॉक से मार्क करके फिर मैं पेन में अच्छी से मार्क कर लूँगी। यहाँ से ऐसे ही करना है। पहले अगर आप नया सीख रही हो तो पहले अपने प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने पेन से अच्छी से मार्क करके फिर कटिंग करना है। अच्छी से मैंने यहाँ पर शेप दे रही हूँ। यहाँ पे शेप देने के बाद इसको हम कट करके निकाल लेंगे। जहाँ पे हमने मार्क किए है उसी मार्क के ऊपर हमको कट करना है। ये हमारा बैक पार्ट है और सेम जहाँ से हमने मार्क किए है नेक का भी, हमने नेक को भी कट करके निकाल देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट लेंथ है मेरा 15 इंचेस। 15 इंचेस से बैक पार्ट में हमने 16 इंचेस 1 इंच बढ़ा के रखे थे। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच बढ़ाएंगे। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में हमने 1 इंच बढ़ाएंगे और फ्रंट पार्ट में हमने 1.5 इंच बढ़ा के लेंगे। हम यहाँ पे मैं बैक पार्ट में 16 इंच पे मार्क की थी, यहाँ पे 16.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और दोनों पॉइंट को मैं जॉइन कर रही हूँ। अब हम यहाँ से शोल्डर मार्किंग करेंगे। सेम इस तरह बैक पार्ट में जितना भी ली थी वहीं से यहाँ पे भी फ्रंट पार्ट में भी ले रही हूँ उतना। और यहाँ से भी एक 5.75 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से आर्महोल लेंथ भी हम 6.2 में मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, और लाइन को जॉइन कर लेंगे। आर्महोल लाइन को खींच लेंगे। यहाँ पे मिलाने के बाद हमने चेस्ट का मार्किंग करेंगे। सेम पीछे भी बैक पार्ट में जितना लेते हमने यहाँ पे भी उतना ही लेंगे। 9.2 पर मैं मार्क कर रही हूँ। इधर मार्क करने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम वेस्ट लेंगे। मेरा वेस्ट यहाँ पे था 30 इंच के 7.5 लेंगे। बैक पार्ट में जो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते वो नहीं लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे 2 इंच सिर्फ एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद यहाँ पे बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच पे आर्म राउंड का गोलाई दिए थे। यहाँ पे हम 1 इंच का मार्क करेंगे 1 इंच पे, और आर्महोल लेंथ को आधा करेंगे। अंदर की तरफ में 0.25 का मार्क करते हुए अंदर की तरफ से लेके हम गोलाई दे देंगे फ्रंट आर्महोल का। और ऊपर को हमने मैच करने सेम इस तरह का नीचे को भी 0.2 में हमने मार्क करेंगे और ऊपर से आर्महोल को ऊपर से मिला लेंगे। राउंड का शेप दे देंगे। यहाँ पे मैंने राउंड शेप दे दी हूँ। ये है हमारा फ्रंट का आर्महोल राउंड शेप। अब हम नेक विड्थ लेंगे। नेक विड्थ है मैं बैक पार्ट में 2.5 इंच रखा था, तो यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। और फ्रंट पार्ट का नेक डिप्थ है मेरा 6.75 है, और यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पे भी मार्क कर रही हूँ। ढाई इंच मार्क करने के बाद मैं राउंड शेप नेक ड्रॉ कर दे रही हूँ। यहाँ पे नेक ड्रॉ हो गया है। हम कटोरी के लिए यहाँ पे हम भी पट्टी के लिए मार्क करेंगे। मैं 3 इंच पे इधर से मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे हमारा 2.5 इंच पे मैं कमर की साइड से मार्क कर रही हूँ, और दोनों पॉइंट को हम सीधा लाइन खींच लेंगे। सीधा लाइन खींचने के बाद हमारा ऊपर से भी पट्टी का ऊपर की तरफ से हमने बटन पट्टी के साइड में हमने लेंगे 1/2 इंच के ऊपर को मार्क करते हुए हम भी पट्टी का शेप दे देंगे, भी शेप दे देंगे। इस तरह का हम दे देंगे। इस तरह देने के बाद हमने कटोरी का मार्क करेंगे। मेरा 36 के हिसाब से 36 को डिवाइडेड बाई 6 करना है। 6 का
से जितना आएगा यहाँ पे हम उतना मार्क करें। 36 के हिसाब से मैंने 6 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ कटोरी का। और नेक लेंथ और भी पट्टी के बीच में जितना भी ऊपर की तरफ हम 1 इंच मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी पट्टी के साइड से और नेक के मार्किंग के साइड में बीच में जितना भी गैप है उसको 2 भाग करेंगे। 2 भाग जहाँ पे हो रहा है हमें वहाँ पे 1 भाग में मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे सीधा लाइन कर लेंगे सारा पॉइंट को। यहाँ से हमने आर्मोल के साइड में हम 2.5 इंच पे मार्क करें और कटोरी का शेप देंगे। जहाँ पे ऊपर नेक की तरफ 1 इंच पे मार्क किए थे वहीं से राउंड शेप देते हुए पहले तो डॉट डॉट करके मिलाइए, फिर उसके बाद पक्के लाइन कर लीजिए, लाइन को डार्क कर लीजिए। यहाँ पे मैं डार्क कर दे रही हूँ। अब हम कटोरी का सेंटर का कटिंग निकालेंगे, डबल करेंगे इस कटोरी को। यहाँ पर जितना भी लिया था हमारा 3 पॉइंट हो रहा है, 3 इंच हो रहा है, यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद एक लंबा लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद वही लाइन से हमने कटोरी के साइड्स में उसको सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद हमने ऊपर की तरफ इधर साइड से ऊपर की तरफ 1/2 इंच का मार्क करेंगे और नीचे की तरफ भी 1/2 इंच का मार्क करेंगे। दोनों साइड से, यहाँ से भी 1/2 इंच का है, उधर से भी 1/2 इंच का, दोनों साइड का मार्क करके हम पॉइंट को सेंटर से मिलाते हुए हम पॉइंट जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से मैंने पॉइंट को जॉइंट कर दे रही हूँ। करने के बाद हमने हल्के हाथ से थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे यहाँ पर। ये हमारा कटोरी का मार्किंग हो गया है फ्रंट पार्ट का। अब हम कटिंग करके निकाल लेंगे। उसी मार्किंग के ऊपर हमको कट करना है। अब हम भी पट्टी को कट करेंगे। फिर कटोरी का जैसे मार्किंग हुआ है उसी मार्किंग के ऊपर कटोरी को हम कट करके निकालेंगे। यहाँ पे नेक राउंड को भी निकाल लेंगे। ये हमारा कटोरी का कटिंग हो गया है। ये बीच से हमने जहाँ से 1-1 इंच का ऊपर की तरफ मार्क किए थे नीचे की तरफ, उसको मिलाते हुए हमने कटिंग करेंगे। जैसे दिखाया गया ऐसे ही कटिंग करना है। ये हमारा कटोरी का होगा। ये दोनों पार्ट हमारा भी पट्टी एस पट्टी हमारा यूज़ होगा, और ये कटोरी को हम बढ़ाएंगे। ये कटोरी छोटा पड़ेगा हमारा और एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम बढ़ाएंगे। कटोरी को एक पेपर में रख के हमने एज इट इज़ मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अब हम बढ़ाएंगे। हम कटोरी का दोनों तरफ नीचे की साइड में 1-1 इंच का बढ़ाएंगे। इधर से 1 इंच और इधर से भी 1 इंच का हम मार्क करेंगे। और हुक पट्टी की तरफ से 1/2 इंच का मार्क कर, और इधर साइड में हमने 0.25 में बढ़ाएंगे। ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि नहीं तो गला बड़ा हो जाएगा। यहाँ से हमने इस पॉइंट को हल्के हाथ से डट डट करके दोनों पॉइंट को मिलाना है। शेप दे देना है, राउंड शेप कटोरी का शेप दे देना है। और यहाँ से भी हमने जहाँ पे मार्क किए थे वहाँ उसको भी मिला लेंगे। और हम कटोरी का सेंटर निकालेंगे। आप पूरा सेंटर निकाल सकते हैं, नहीं तो पहले हम जितना कटोरी का मार्किंग किए थे उसका सेंटर निकाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे मेरा 3 इंच पर आया दोनों का। इधर से भी मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ से भी 3 इंच होना चाहिए, इधर से भी 3 इंच होना है। दोनों साइड में 3-3 इंच हो गए। मिडिल निकालना है। ये हमारा मिडिल पॉइंट हो गया। नीचे को भी 1 इंच का हम बढ़ाएंगे और पूरे ये करके पूरे राउंड करते हुए 1-1 इंच पे मार्क कर लेंगे हम। इधर साइड में भी 1-1 इंच पे मार्क करके बढ़ाना है। मैं यहाँ पे 1-1 इंच पर मार्क करके और इसको जॉइंट कर लेना है। और ये हमारा कटोरी का हो गया है। अब हम मार्किंग हो गया है, अब इसको कट कर लेंगे। मार्किंग के ऊपर ही कट करना है। जितना हमारा एक्स्ट्रा बढ़ाना था मैं बढ़ा चुकी हूँ, और कपड़ा कटोरी में और बढ़ाना नहीं है। और हम नीचे का कटोरी का पार्ट 2 का हम निकालेंगे। इसका मेज़रमेंट ले लेंगे हम
सेकंड पार्ट को निकालने के लिए यहाँ से जितना भी है हमारा कटोरी हम बनाया था उसको हमने लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे मार्क करने के बाद। फिर कटोरी का हम लोअर पार्ट का लेंगे, यहाँ पे भी 9 इंच हो रहा है और कटोरी में भी मेरा 9 इंच का है। और इसका जहाँ पे ज़्यादा वाला भाग हमारा जितना भी हो रहा होगा, आपका जितना हो रहा होगा उसमें 1 इंच का प्लस करके हम मार्क करेंगे। मेरा ये 3.5 इंच पे 3 इंच हुआ तो मैं 4 इंच पे मार्क की, और छोटा वाला साइड को भी मार्क करेंगे। छोटा वाला साइड मेरा 2.5 इंच हुआ, 2.5 इंच पे मैं 3.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर। और दोनों पॉइंट को हम मिला लेंगे, जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद उसी का हमने सेंटर निकालेंगे। यहाँ पे 9 इंच है, मैं 4.5 इंच पे सेंटर निकाल रही हूँ। और जहाँ से कम वाला साइड से हमने 1 इंच डाउन करेंगे और ज़्यादा वाला साइड से हमने आधा इंच डाउन करना है। यहाँ पे आधा इंच, उधर 1 इंच का, और दोनों पॉइंट को हमने सेंटर से मिलाते हुए दोनों साइड को हमने जॉइंट करके उसका शेप दे देंगे। शेप देने के बाद इसको कट करके निकाल लेना है। उसी मार्किंग के ऊपर हमने जहाँ पे ड्रॉ किए थे 1 इंच आधा इंच मार्किंग डाउन किए थे, उसी के मार्किंग के ऊपर हम कट करना है। हमारा ये कटोरी का कटिंग हो गया है। यहाँ पे हम कटोरी का जितना बढ़ाना था और ये दोनों का बराबर होना चाहिए। यहाँ पे घुमाते हुए देखेंगे हम, ये हमारा इक्वल आ रहा है। यहाँ से भी 0.25 का हमने डाउन देंगे नीचे की तरफ। 1/2 इंच का मार्क करते हुए हमने कट करके निकाल लेंगे। ये पार्ट 1 कटोरी, ये हमारा पार्ट 2 कटोरी। अब हम पहले से हमारा भी पट्टी और एस पट्टी कट चुका था। अब हम पेपर लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर कटिंग कैसे करेंगे, मार्किंग करके मैं बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइनिंग फैब्रिक का नीचे का पार्ट को हम सीधा कर लेंगे। कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप पहले सीधा कर लीजिए। फिर उसके बाद बैक पार्ट को फोल्डेड साइड में, बैक पार्ट का नेक का जब हम कट किए थे वो फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड में मिलाते हुए रखना है और लगा के यहाँ पर मिलाते रखने के बाद हम पिन कर लेंगे, कपड़ा नहीं हिलेगा। सेम इस तरह का सारे पार्ट्स को ध्यान से देखिएगा। मैं कहाँ पे कौन सा शेप का पार्ट, ये एस पट्टी को ज़्यादा वाला भाग मैंने नीचे की आर्म होल के बैक पार्ट का आर्म होल के साइड में मैंने ये किया हूँ, मार्क की हूँ। और कटोरी को हम जहाँ पे कपड़ा खींचता होगा उसी साइड में हम सेट करेंगे, क्योंकि हमारा कटोरी पहनने के बाद खींचता है। तो अगर कटोरी हमने सेट के साइड में नहीं रखेंगे तो फिर हमारा कटोरी का सेट अच्छा नहीं होगा, वहाँ से फटने, स्टिचिंग से साइड से फटने लगेगा। अगर हम स्ट्रेची साइड में कपड़े का रखेंगे, बिछाएंगे, तो कटोरी सेट करेंगे तो उसमें हमारा कटोरी के हिसाब से हमारा कपड़ा स्ट्रेच होता है। उसके लिए हमने कटोरी को स्ट्रेच साइड में जहाँ पे कपड़ा खींचता होगा वहाँ पे हम सेट करेंगे। और नीचे के पार्ट में मैंने ऐसे सेट करने के बाद एज इट इज़ पूरा मार्क कर लेना है। जैसे हम पेपर कटिंग में किए थे ऐसे ही पूरा मार्क कर लेना है। मार्क करने पूरे सारे कटिंग पे हम मार्क कर लेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ऐड करना है। हमने जो भी मार्जिन ऐड करना है हम पेपर कटिंग पे हमने ऐड कर चुके हैं। यहाँ पे हमने कोई भी मार्जिन नहीं ऐड करना है। पूरा पेपर कटिंग के साथ ही एज इट इज़ मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद सारे पेपर को हमने पिन से हटा लेंगे और सेंटर से लगा लेंगे। ये हमारा 2 फोल्ड में कपड़ा बिछाना है और सारे पार्ट का हमारा 2-2 हिस्सा निकलेगा, 2-2 पार्ट निकलेगा। यहाँ पर सारा पार्ट को हमने निकाल दिया। जहाँ पे भी मार्किंग नहीं हुआ है वहाँ पे अच्छी से पक्का मार्किंग कर लेना है। करने के बाद पिन करके इसको मार्किंग के ऊपर ही हमको कट कर लेना है। कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, उस मार्किंग के ऊपर ही हमको कट करना है। सबसे पहले मैं नीचे से कट करके पूरा मार्किंग के ऊपर ही सारा कट कर लूँगी मैं। और यहाँ पे मेरा जॉइंट था तो मैं जॉइंट को भी ओपन कर दे रही हूँ।
कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ऐड करना है। यहाँ पे मैं नेक राउंड को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं सारा पार्ट्स को कट कर ली हूँ। यह हमारा लाइनिंग फैब्रिक का कटिंग हो गया है हमारा। अब हम मेन फैब्रिक में कट करेंगे। हमने मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछाना है। सबसे पहले बैक पार्ट का रखेंगे। बैक पार्ट को हमने फोल्डेड साइड में सेट करना है। सेम जैसे हमने पेपर में लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर पेपर को सेट किए थे, उसी तरह का हमने यहाँ पर भी मेन फैब्रिक में भी सेट करेंगे। और मेन फैब्रिक में जहाँ से भी खींचता हुआ होगा ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कपड़ा खींचता होगा उसी साइड से ही हमको कटोरी सेट करना है। पहले हाथ से ऐसे खींच के देख लेना है, इस तरह का खींच के देख लेना। जिस साइड में कपड़ा खिसकता होगा, जो स्ट्रेची हो रहा होगा, उसी साइड में हमने इसको कटोरी को सेट करना है। जब हम लाइनिंग फैब्रिक कट किए थे, तब हमने मार्किंग के पेपर कटिंग के हिसाब से पूरा बराबर के हिसाब से कट कर लिए थे। बट यहाँ पर आपको लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को थोड़ा सा 0.25 का मार्जिन रखते हुए आपको कट करना है, क्योंकि सिलाई के टाइम में हमारा जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा हमने सिलाई के बाद हम निकालेंगे, नहीं तो कपड़ा छोटा भी पड़ सकता है। यहाँ पे मैंने सारे से पिन अप कर ली हूँ। पिन अप करने के बाद हमें थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम कट करेंगे, बराबर की नहीं कट करेंगे, क्योंकि सिलाई के टाइम में हमारा छोटा हो सकता है। इसीलिए पहले से हमने थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए हम कट करेंगे पूरा मेन फैब्रिक के ऊपर। यहाँ पे मैंने टोटल सारा मेन फैब्रिक को कट कर ली हूँ। थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा मार्जिन यहाँ पे हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स का सबसे पहले शोल्डर से 1/2 इंच का माइनस करेंगे और आर्म होल राउंड का मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद हम जितना भी निकला, मेरा 10 इंच निकला, यहाँ पे मैं पेपर में कटिंग करूँगी। पेपर को 2 फोल्ड की हूँ। सबसे पहले फोल्डेड साइड से हमको लेना है स्लीव्स का लेंथ। जितना भी स्लीव्स लेंथ आपका होगा उसमें +1 करना है। अगर उसी कपड़े में आपको फोल्ड करना है तो 1.5 इंच में मार्जिन करना, 1 इंच नीचे का फोल्डिंग करना है। मैं यहाँ पे लाइनिंग के साथ कपड़े को पलट दूंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच का नीचे 1/2 इंच, ऊपर 1/2 इंच का ली हूँ। और उसको मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं मेरा मोरी का मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा 5 इंच का है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। और यहाँ से हम शोल्डर स्लिप्स डाउन करेंगे 3 इंच पर। यहाँ पे हमारा जो स्लिप्स राउंड निकला था 10 इंच पर, 10 इंच पे मार्क करेंगे। और 10 इंच पे मार्क करके जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन लिए थे 2 इंच का यहाँ पे माइनस करते हुए एक मार्क करेंगे। यहाँ पे ये हमारा मेन वाला पार्ट होगा, लेकिन हम मार्जिन को और एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने मैच करेंगे। फिर हम आर्म होल राउंड का शेप देंगे। यहाँ से 2 से 1.5 इंच पे मार्क करना है। मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और स्लीव्स का हल्के हाथ से घुमाते हुए हम स्लीव्स का राउंड दे देंगे। ये हमारा बैक स्लीव्स राउंड होगा। और फ्रंट स्लीव्स राउंड देने के लिए हमने जहाँ पे हमारा फिटिंग लाइन है, फिटिंग लाइन से हमने उसको मेज़र करेंगे। उसको हाफ करते हुए हम एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अंदर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन लेते हुए हमने उसी मार्किंग के ऊपर 1/2 इंच के अंदर की तरफ करते हुए हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। यहाँ पे मैं फ्रंट आर्म होल का शेप दे दी और मार्किंग के हिसाब से हम कट कर लेंगे। और पहले बैक आर्म होल राउंड के हिसाब से कट करना है हमको। फिर पेपर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम फ्रंट आर्म होल का राउंड शेप देंगे। अभी मैं फ्रंट आर्म होल का राउंड शेप, अब हम लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। पहले लाइनिंग फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखी हूँ। यहाँ पे मेरा कपड़ा कम पड़ा था, इसीलिए मैंने उसको जॉइंट कर ली हूँ। जॉइंट करने के बाद हमने 4 फोल्ड में रखे हैं। ये देखिए 4 फोल्ड में रखी हूँ यहाँ पर, और ये मैं जॉइंट कर दी हूँ।
और फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड में मिलाते हुए हम पेपर का फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड में मिलाते हुए रखेंगे। ये हमारा पेपर का फोल्डेड साइड है। फोल्ड साइड को फोल्डेड साइड में मैच करते हुए रखने के बाद हमें जैसे पेपर कटिंग किए थे उसको हम मार्क कर लेंगे। अब बैक आर्म होल के हिसाब से हम मार्क करेंगे, फ्रंट आर्म होल बाद में हम देंगे। यहाँ पे मैं मार्क कर दी हूँ। अब हम कट कर लेंगे इसके मार्क के ऊपर। देखिए ये बैक आर्म होल के हिसाब से मैंने कट कर रखी हूँ और फ्रंट आर्म होल के हिसाब से नहीं कट करना है। और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। पहले कपड़े को 2 फोल्ड में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम बिछा लेंगे पेपर कटिंग को। पेपर कटिंग के बाद शोल्डर के साथ मैच करते हुए हमने मार्क करेंगे। ऐसे मार्क करिए, नहीं तो आपने इसी तरह का भी मार्क कर सकते हैं। पहले 2 इंच का मार्जिन हम निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे। फिर उसका जितना भी होगा वो फिटिंग लाइन से हमारा उसको हाफ करेंगे। अंदर की तरफ 1/2 इंच मार्क करते हुए जैसे मैंने पेपर में बताई थी उसी तरह सेम की इस तरह का शेप देके हमने फ्रंट आर्म। और पहले तो आप इसको ओपन करें, 2 फोल्ड का है ये ओपन करेंगे। ये ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ही कट करेंगे। हमेशा उल्टा साइड में रहना चाहिए और उल्टा साइड को फेस करना चाहिए और सीधा साइड को फेस करना। और एक यहाँ पे मैं मार्क कर दी हूँ, एक्स मार्क कर दी हूँ, दोनों साइड हमारा फ्रंट आर्म होल में जॉइंट होगा। ये मैं कपड़े को 2 फोल्ड पहले करना है और 2 फोल्ड करने के बाद इसको 4 फोल्ड में करेंगे। 4 फोल्ड करके हमने जो भी हम लाइनिंग फैब्रिक कट कर रखे उसको इसके ऊपर रखेंगे। हमारे लाइनिंग फैब्रिक के बराबर के लेंगे, नहीं तो आपने थोड़ा सा बढ़ा कर लीजिए। मेरा कपड़ा यहाँ पे बराबर की था तो मैंने ले ली। अगर आप नया सीख रहे हो तो पहले कपड़ा तो बढ़ा के लेना है। बढ़ा के लेने के बाद यहाँ पे आपने अभी नहीं कट करेंगे हम, पहले हमने जो भी स्टिच कर लेंगे। पहले तो हमने जॉइंट साइड, ओपन साइड में हमारा एक साइड जॉइंट है, इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद हम बाद में इसको हमने स्टिचिंग करने के बाद हम आर्म राउंड का शेप दे देंगे उसी टाइम पे। सिलाई वीडियो में मैं बताऊंगी इसको कैसे सिलना है। ये हमारा सारा पार्ट्स का कटिंग हो गया है, बैक फ्रंट और सारे कटिंग हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।